अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। आज हम आपको इस वीडियो में बहुत ही दिलचस्प और मोटिवेशनल बात बताएंगे। तो दोस्तों, 17 जून 2020 को पाकिस्तान में 2019 में होने वाले सीएसएस के इम्तिहानात का हतमी नतीजा आया। तो कामयाब होने वाले उम्मीदवारों में एक ऐसा नाम भी था जिसके लिए पाकिस्तान की सिविल सर्विस की नौकरी घर की बात ही लगती थी। इस उम्मीदवार का नाम दुआ मलक शेर है, जो 5 बहनों में सबसे छोटी है और ये सीएसएस का इम्तिहान पास करने वाली इस खानदान की 5वीं रुकन है। इससे कबल इनकी 4 बहनें भी सीएसएस पास करके मुख्तलिफ सरकारी अहदों पर काम कर रही हैं। इन 5 बहनों का ताल्लुक सूबा खैबर पख्तूनख्वा के जिला हरीपुर से है और मलक रफीक अवान और खुर्शीद बेगम की इन 5 बेटियों ने रावलपिंडी के कॉन्वेंट स्कूल से तालीम हासिल की। ये वही स्कूल है जहां पाकिस्तान के साबिक वज़ीर आज़म बेनज़ीर भुट्टो ने भी इब्तदाई तालीम हासिल की थी। सबसे बड़ी बहन लैला मलिक शेर ने 2008 में सीएसएस का इम्तिहान पास किया था और इस कामयाबी ने इनकी छोटी बहनों को भी वो राह दिखाई कि हर 2 से 3 साल बाद एक बहन सीएसएस का इम्तिहान कामयाबी हासिल करती चली गई। लैला मलिक शेर इस वक्त कराची में एफबीआर के महकमे में डिप्टी कमिश्नर के फ़राइज़ सर अंजाम दे रही हैं। उन्होंने बीए तक तालीम हासिल करने के बाद 21 साल और कुछ दिन की उम्र में सीएसएस का इम्तिहान पास करके पाकिस्तान की सबसे कम उम्र सीएसपी ऑफिसर बनने का एजाज़ भी हासिल किया था। लैला ने मुकाबले का इम्तिहान पास करने के बाद अंग्रेजी अदब में एमए किया। इसके बाद शीरी मलक शेर की बारी आती है, जो आजकल नेशनल हाईवे अथॉरिटी इस्लामाबाद में डायरेक्टर हैं। तीसरी बहन सस्सी मलक शेर डिप्टी एग्जीक्यूटिव सीईओ चकलाला कैंट रावलपिंडी हैं और फिर मारवी मलक शेर जो बतौर एडिशनल असिस्टेंट कमिश्नर एबटाबाद फ़राइज़ सर अंजाम दे रही हैं। दोहा मलक सबसे छोटी बहन है और 17 जून को जारी होने वाले इम्तिहानात के मुताबिक वो ऑफिसर मैनेजमेंट ग्रुप को ज्वाइन करेंगी। उन्होंने अपने वालिदैन के किरदार के हवाले से बात करते हुए कहा कि बचपन में ही हमें बताया गया था कि हमें दुनिया में कुछ करना है, कुछ ऐसा करना है जो याद रह जाए, खुद को खुद मुख्तार भी बनाना है और मुल्क व कौम की खिदमत भी करनी है। इसलिए मेरे वालिदैन शुरू से ही कहा करते थे कि हम बहनों को सीएसएस ऑफिसर बनना है, क्योंकि इसमें काम करने के बहुत मौके हैं, बल्कि सलाहियतों का सही तौर पर इजहार भी हो सकता है। इन बच्चों के वालिद मलक रफीक अवान वापडा से एसडीओ रिटायर हैं। इनकी आबाई रिहाइश जिला हरीपुर में है, मगर वो एक अरसे से रावलपिंडी में मुकीम है। सीएसएस का रिजल्ट आने के बाद जब रफीक अवान साहब से बातचीत हुई तो उन्होंने बताया कि आज बड़ा अजीब और खुशी का दिन है और आज बहुत बड़ा दिन है। वो बताने लगे, जब मेरी 5वीं बेटी की पैदाइश हुई तो उस वक्त मेरे रिश्तेदारों ने हम लोगों को मुबारकबाद देने की जगह हम दोनों से अफसोस का इजहार किया कि इस दफ़ा बेटा नहीं और बेटी पैदा हुई है। बेटी पर हमें तो कोई गम नहीं था, मगर अजीज़ों और रिश्तेदारों के रवैये पर कुछ अफसोस ज़रूर हुआ था। उनका कहना था, आज जब कई साल के बाद मेरी 5वीं बेटी ने भी सीएसएस का इम्तिहान पास कर लिया है तो रिश्तेदार मुबारकबाद देने के लिए टेलीफोन पर टेलीफोन कर रहे हैं और घर में मेहमानों का तांता बधा हुआ है। अक्सरियत वही लोग हैं जो पांचों बेटियों पर खुले या ढके अंदाज में अफसोस का इजहार किया करते थे। मलक रफीक अवान की को इस रवैये का सामना उनकी पहली बेटी की पैदाइश से ही था। ताहम जब उनकी दूसरी बेटी पैदा हुई तो उस वक्त उनके वालिद जिंदा थे। उन्होंने बताया कि उस मौका पर किसी रिश्तेदार ने बड़े अजीब लहजे में कहा, रफीक दूसरी बेटी पैदा हुई है। तो उनके वालिद ने कहा कि ये बेटियां नहीं बेटे हैं, जिस पर उसी वक्त रफीक साहब ने कहा कि मैंने बेटियों के नाम के साथ अपने नाम की बजाय उनके दादा का नाम शेर साथ लगाया और बाकी बेटियों के साथ भी इसी तरह किया। उनका कहना था कि आप देख सकते हैं कि मेरी 4 बेटियों का नाम अफसानवी किरदार लैला, शीरी, सस्सी, मारवी के नामों पर है। उन्होंने कहा कि इसके पीछे भी ख्वाहिश थी कि मेरी ये बेटियां मुल्क व कौम के लिए ऐसा काम करेंगी जिनमें उनकी शोहरत होगी। जबकि 5वीं बेटी दुआहा का नाम कुरान से लिया गया है, जिसका मतलब रोशनी का आगाज है। ऐसा शायद इसलिए किया था, इसकी पैदाइश के मौके पर लोगों का रवैया कुछ ज़्यादा ही बुरा था, मगर मेरे लिए तो वो बहुत कीमती और रोशनी की तरह थी। बचपन ही से सीएसएस बनने की तरफ राग़ब थी। मलक रफीक अवान का कहना था कि मेरी दौरान मुलाजमत मुख्तलिफ मकामात पर तबादले रहते, मगर बेटियों की तालीम के लिए मैंने रावलपिंडी में रिहाइश इख्तियार रखी ताकि इनकी पढ़ाई मुतासर ना हो। उनके साथ जब बचपन में बात होती तो हम दोनों को कहा करते थे कि सीएसएस करना है। मलक रफीक अवान ने अपनी बड़ी बेटी लैला मलक शेर के हवाले से स्कूल का वाक़या बताया कि जब वो पहली क्लास में थी तो स्कूल मीटिंग में गए तो टीचर ने पूछा कि आपने क्या बनना है, तो लैला ने जवाब दिया कि एसी। तो टीचर ने मजाक से कहा, कौन सा कमरे वाला एसी? तो लैला ने कहा बड़े एतमाद से कहा, नहीं, असिस्टेंट कमिश्नर। उनका कहना था कि हमारे बच्चों को पता चल गया था कि हम उनकी तालीम और तरबियत और बेहतरीन मुस्तकबिल के लिए कोशां हैं। उन्होंने बताया कि एक वक्त ऐसा था कि जब मेरी पोस्टिंग जेहलम में थी
اور मैं अपने एक एसडीओ और दोस्त के हमरा रावलपिंडी से वापस आ रहा था, तो रास्ते में तख़ीर हो गई और घर पहुँचते-पहुँचते रात के 12 बज गए। अभी मैं घर के अंदर दाखिल ही हुआ था तो मेरी तीसरी बेटी सस्सी मलिक शीरी मेरे पास आई और कहा कि ये किताबें लेनी है, बहुत ज़रूरी है। जिस पर मैंने आओ देखा ना ताओ उससे कहा गाड़ी में बैठो। मुझे यकीन नहीं था कि दुकान खुली होगी या नहीं। खुशकिस्मती से दुकान खुली थी, उनका कुछ सामान आया हुआ था तो वो अनलोडिंग हो रही थी। तो दुकान के मालिक से गुज़ारिश की तो उन्होंने हमें वो किताबें दे दी। मलिक रफ़ीक अवान कहते हैं कि वो मेरा दोस्त अब कनाडा में होता है और अक्सर फ़ोन पर इस वाक़ये को याद करता है और कहता है कि अब अपने तमाम मिलने-जुलने वालों को बताता है, अगर अपने बच्चों को बेहतरीन मुस्तकबिल देना है, तो माँ-बाप को हर सूरत बच्चों को पैगाम देना होगा कि वो उनके अच्छे मुस्तकबिल के लिए कुछ भी कर सकते हैं। खुर्शीद बेगम का कहना था कि सब वालिदैन को चाहिए कि बेटों पर बेटियों को तरजीह ना दें, कभी कभी भी नहीं। बेटियों को अच्छी तालीम दिलवाएँ, बेटियों को अगर वालिदैन एतमाद देंगे तो सब कुछ कर दिखाएँगे जिसकी कोई तवक्का भी नहीं कर सकता। मलिक रफ़ीक अवान का कहना है कि मुल्क को हम तरक्की के लिए मुआशरे को समझना होगा कि बेटियाँ बोझ नहीं होती। उन्होंने कहा कि ज़रूरत इस बात की है कि बच्चियों को एतमाद दिलाया जाए और उन्हें अपने मुस्तकबिल के अलावा मुल्क को कौम के लिए भी काम करना है। हम दोनों मियाँ-बीवी ने यही किया। कुछ नहीं सोचा कि बेटा नहीं है तो कोई कमी नहीं, बस अपनी बेटियों पर तवज्जो मरकूज़ रखी। अब हमारी एक बेटी 5-500 बेटों के बराबर है। उन्होंने वो कर दिखाया जो बेटे भी बहुत कम करते हैं। तो दोस्तों ये थी आज की वीडियो। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा।